मानव मन को गर्भ के बाहर आकार देने और गढ़ने में बहुत प्रयास और संघर्ष लगता है। सद्गुरु, मेरा सवाल है कि क्या आप ऐसा कोई तरीका जानते हैं जिससे हम गर्भ के अंदर ही मानव मन को आकार दे सकें? घर पर? क्या आप यही पूछ रहे हैं? गर्भ में। वो कौन गर्भवती है? आप ये नहीं जानते, शायद देश के उत्तरी हिस्से में ये लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। दक्षिण में गांवों में ये अभी भी थोड़ा बचा है, लेकिन वहां भी ये काफी हद तक मिट गया है। अगर आप ये नहीं जानते कि गर्भधारण के पहले से लेकर गर्भधारण होने, गर्भावस्था के अलग अलग चरणों और प्रसव तक, और जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही है तब तक, इस देश में एक पूरी स्थापित प्रक्रिया थी कि एक महिला को कैसे खाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे किस तरह के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उसे किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, उसे किस तरह की ध्वनि सुननी चाहिए, किस तरह की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। इन सब का बहुत ध्यान रखा जाता था। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन बदल गया है। आज महिलाएं काम पर जा रही हैं, उन्हें बस की भीड़भाड़ में चढ़ना पड़ता है, जहां उन्हें धक्के दिए जाते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गर्भवती है, और हर तरह की चीजें, हर तरह का धुआं, हर तरह की आवाजें, हर तरह का शोर, हर तरह का दुर्व्यवहार, हर तरह की चीज उसके साथ हो रही है। एक तरह से हम बच्चे के साथ भी वही कर रहे हैं। देश में या दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां आप 1.5 साल की छुट्टी लेकर वापस काम पर आ सकें और इसे पूरा कर सकें। विभिन्न कारणों से हम अगली पीढ़ी के निर्माण के काम में पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहे हैं। हम इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक समय बाद हम इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है, क्योंकि हमारे सामने हर तरह के सामाजिक हालात हैं जो एक महिला को इसके लिए उतना समय और ध्यान समर्पित करने का मौका नहीं देते। देखिए, गर्भवती होना केवल प्रजनन के बारे में नहीं है। हम सचमुच अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है इस ग्रह पर आप जितने भी चीज़ें बनाते हैं, उन सब में क्या ये सबसे ज़रूरी नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए शानदार इंसान तैयार करें? क्या ये सबसे ज़रूरी बात नहीं है? लेकिन हमने एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बना दी है जहां इन चीज़ों का ख्याल रखने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक महिला या परिवार अपने स्तर पर इसका जितना ध्यान रख सकते हैं वो उतना ही कर सकते हैं, पर पूरे समाज के लिए ये संभव ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं और उन्हें बस ऐसे ही पलटा नहीं जा सकता। शरीर की बुद्धिमत्ता ऐसी है कि अगर आप ये नहीं जानते, अगर एक महिला एक लड़का पैदा करती है तो वो जो दूध बनाती है उसकी गुणवत्ता एक खास तरीके की होती है। अगर वो एक लड़की पैदा करती है तो दूध की गुणवत्ता पूरी तरह से अलग होती है। अगर वो जुड़वां बच्चे पैदा करती है, एक लड़का और एक लड़की, तो एक स्तन से एक खास तरह का दूध निकलेगा, दूसरे स्तन से दूसरे तरह का दूध निकलेगा। इस शरीर में बुद्धिमत्ता का स्तर ऐसा है, हमें इसके साथ उतनी ही सावधानी से पेश आना होगा। ये कोई ऐसी वैसी मशीनरी नहीं है, ये इस धरती की सबसे बेहतरीन तकनीक है ना? हाँ या ना? ये सबसे बेहतरीन चीज है। पूरे विकासवादी पैमाने पर प्रकृति ने इसे बनाने के लिए लाखों साल काम किया, लेकिन आर्थिक खुशहाली की अपनी होड़ में मुझे लगता है कि हम इस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे जितने की इसे ज़रूरत है। उस तरह की देखभाल नहीं कर रहे हैं जिसकी इसे ज़रूरत है। अपने उच्चतम स्तर पर काम करने और भविष्य के लिए ऐसे इंसान भी पैदा करने के लिए जो एक ख़ास तरह के हों। तो जब वो गर्भ में हों तब दिमाग को कैसे विकसित करें, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस माहौल में बच्चा पल रहा है उसे इस तरह का बनाया जाए कि वहाँ कम से कम अशांति हो,
खास तरह की गूंज हो, सही तरह की ध्वनियां हो, सही तरह का भोजन हो, हर चीज सही हो। आज देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्भवती महिला को पोषण भी मुश्किल से मिल पाता है। जब उन्हें पोषण ही मुश्किल से मिल रहा है तो सही तरह की तरंगों, सही तरह के माहौल का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि हर घर में अगर संभव हो तो हर कार्यस्थल पर हम एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान बना सकते हैं। आज धीरे धीरे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जो कुछ खास वस्तुओं की गूंज को माप सकते हैं। हम प्राण प्रतिष्ठित स्थान बना सकते हैं या हम प्राण प्रतिष्ठित वस्तुएं बना सकते हैं जिन्हें कम से कम उस समय वो अपने शरीर पर रख सके, ताकि एक तरह से कुछ हद तक ये सबसे अच्छा समाधान नहीं है, कुछ हद तक ये बाहरी प्रभाव को जितना संभव हो उतना बेअसर कर देता है। या अगर वो घर में रहती है तो जहाँ वो सोती है उस घर का और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। इस तरह गर्भ में खिल रहे उस नए जीवन को कुछ राहत मिल सकती है।